चलिए देखिए ध्यान से, आज हम लोग, ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग चलिए दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। बैठ जाइए लोग, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं लोग? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में क्या, तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग का सबसे मेन रहेगा कि हम लोग गौरी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए देखिए जरा ध्यान से आइए, यहीं से दिल्ली सल्तनत की क्या होगी? शुरुआत होगी। यहीं से क्या होगी? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। देखिए दिल्ली सल्तनत, कहिएगा ये दिल्ली सल्तनत है क्या? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पीछे सबसे मुख्य कारण ये है कि अब हम लोग की सत्ता, जितने भी विदेशी आक्रमण है या आक्रमणकारी हैं या लुटेरे हैं, जो भी बोल सकते हैं, वो आप सभी किसके ओर रुख कर रहे हैं? दिल्ली की तरफ। दिल्ली सल्तनत को माना जाता है 1206 से लेकर और 1526 तक। किसके किसके बीच में माना जाता है दिल्ली सल्तनत को? 12 से 6 से लेकर 1526 में। इस दिल्ली सल्तनत में राज करने वाले सबसे पहले जो सुल्तान हुए लोग, उन सुल्तानों को बोला गया मामलुक सुल्तान। कौन सा सुल्तान बोला गया? मामलुक सुल्तान। मामलुक सुल्तान, मामलुक सुल्तान। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले पहले सुल्तान के रूप में मामलुक सुल्तानों की आगमन हुआ। इन मामलुक सुल्तान कब तक राज किए दिल्ली में? ऐसा हम लोग इतिहासकारों के जरिए मानना है कि मामलुक सुल्तान 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक किए लोग। और इन्हीं मामलुक सुल्तान को ही हम लोग क्या बोला गया? गुलाम। क्या? गुलाम वंश भी बोला गया। कौन सा वंश बोला गया? गुलाम वंश। क्या बोला गया? गुलाम वंश। बट छोड़िए, हम आगे आएंगे गुलाम वंश। पहले मामलुक सुल्तान इतना ही से पता चल जाएगा, इसको गुलाम वंश भी बोला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आता है कि 1206। तो देखिए सबसे पहले 1206 में अगर हम आएंगे तो 1206 में यानी मामलुक सुल्तान का प्रथम जो शासक हुआ वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना किया। क्या किया? गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसी ने सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश की स्थापना हुआ कब? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में हुआ। वो भी कौन किया? आपका किया कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसा माना जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कौन? जो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका था, ये आपका एक प्रकार के मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है जी। ये आपका तुर्क साम्राज्य का संस्थापक के रूप में भी इसी को माना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया? आपको इतना पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, क्या हम लिख दे रहे हैं हेडिंग, इसको हेडिंग के रूप में हम लिख दे रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। ठीक है जी। देखिए ऐसा माना जाता है कि तुर्क राज्य का संस्थापक कौन था? तुर्क राज्य का संस्थापक भी किसे माना जाता है? तुर्क राज्य का संस्थापक भी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तुर्क राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन
ऐबक था। तुर्क राज्य का संस्थापक भी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है जी। उसके बाद अगर आगे बढ़िएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये अपना राज्य अभिषेक करवाया था जून 1206 में करवाया था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में करवाया था। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 में हुआ था या करवाया था, जो भी लिखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, हम पहले ही बोला है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है जी। गुलाम होने के कारण मोहम्मद गौरी का भतीजा था जिसका नाम था गियासुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? गियासुद्दीन मोहम्मद। गियासुद्दीन मोहम्मद ने 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम यानी दास्ता से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया और सुल्तान की उपाधि प्रदान की। क्या बोले हैं? बोले हैं मोहम्मद गौरी के भतीजा मोहम्मद गौरी की भतीजा गियासुद्दीन मोहम्मद ने 1208 ईस्वी में, कब? 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त कर सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुनते चलिएगा, बाद में स्लाइड लोग को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए आगे। ठीक है। सबसे पहला अगर बात करिए तो जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था ये लाखों का दान दिया करता था। यानी अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में क्या किया करता था? लाखों का दान दिया करता था। यही कारण से इसे लाल बख्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल बख्श भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि लाखों के दान देने के कारण, लाखों के दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहते हैं। ठीक है जी। बहुते बार बोर्ड हो या कंपटीशन हो चुका है। एक तो पॉइंट हम और भी लिखवा रहे हैं जिस पॉइंट को लोग इग्नोर कर देता है, ज्यादा जल्दी बोलते नहीं लोग, बट एग्जाम में पूछता है। ये पॉइंट क्या है? ये हाथियों को भी दान में दिया करता था। क्या? हाथियों को भी दान में दिया करता था। यही कारण से इसको पील बख्श भी बोलते हैं। क्या? हाथियों को दान में देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ध्यान से। इसकी गुरु थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या बोले हैं? कुतुबुद्दीन के गुरु कुतुबुद्दीन ने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार
का कार्य शुरू करवाया था। देखिए कुतुब मीनार का काम कौन शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू करवाया था। कौन? कुतुब मीनार का काम। जो कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन इस काम पूरा होने से पहले ही क्या, कुतुब मीनार का काम पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो कुतुब मीनार का काम जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने कराया था। कौन कराया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था आपका, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। कौन? इल्तुतमिश। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बट लिखवा दे रहे हैं कि कुतुब मीनार कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का काम किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ठीक है जी। देखिए आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था राजा बनने से पहले। क्या बनने से पहले? जब 1194 में अभी राजा नहीं बना था, इसने अजमेर को जीता था। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अजमेर को जीता था और अजमेर के अंदर इसने जीतकर क्या किया था? वहाँ के हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़वाकर वहाँ से जो अवशेष मिले थे उन अवशेषों को लाकर दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 1196 में, कब? 1196 में क्या किया था? इसने अजमेर के ही अंदर आपका संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वाकर उसी के जगह पर, उसी के ऊपर क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोले हैं? 1194 ईस्वी में हिंदू और लिखिए अजमेर को जीतकर अजमेर को जीता और हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़वाकर उसके अवशेष मतलब होता है जो इसमें उसमें जितना भी मालवा जो निकलता है, अवशेषों से दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। क्या किया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर 1196 में अजमेर का संस्कृत विश्वविद्यालय को उड़वाकर उसी के ऊपर क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक क्या बनवाया? मस्जिद बनवाया। ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को क्या रखिएगा ध्यान। आप लोग रोक स्लाइड लिख लीजिएगा। ठीक है ना जी। आगे देखिए, आगे ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान पोलो खेलने में बहुत क्या था? माहिर था। क्या था? चौगान पोलो खेलने में। लेकिन इससे भी पहले हम पॉइंट छोड़ दिया जो आप लोग को पता नहीं चाहिए। जब ये सुल्तान बना था तो अपना राजधानी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। लाहौर को बनाया था। लाहौर कहाँ पड़ता है? नलायकवा के अंदर। देखिए एक बात बता रहे हैं, जब भी हम नलायक बोले ना तो समझ जाइए कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। जब भी नलायक की बातें करें तो समझिए कि पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। यानी अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को बनाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, कारण हो गई। यानी कोई भी पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसके कारण हुआ, तो चौगान पोलो खेल रहा था, चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिर गया और घोड़ा से गिरने के बाद क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो गई तो सरदारों ने क्या बनाया, यानी जो भी इसके दरबार में जो मंत्रीगण सरदार जो हुआ करते थे, तो सरदारों ने यानी कुतुबुद्दीन के मरने के बाद, कुतुबुद्दीन के मरने के बाद सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को राजा बनाया। लेकिन आराम शाह राजा तो बनने के लिए बन गया, लेकिन योग्य नहीं होने के कारण इल्तुतमिश ने इसको राज्य से क्या कर दिया, अपदस्थ कर दिया, यानी पद से हटाकर आप खुद इल्तुतमिश क्या बन गया, राजा बन गया। समझ गए बात को। इतना सारी बातें हम आप लोगों को किसने बताए हैं, इसके बारे में, कुतुबुद्दीन के बारे में। अगर इतना सारी बातों को ध्यान रखते हैं तो कुतुबुद्दीन से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ऑलमोस्ट पूरा बातें जो इंपॉर्टेंट है हम कवर कर दिए हैं, ठीक है जी। अगर इतना बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो चाहे बोर्ड हो या कोई भी कॉम्पिटिशन, उसमें आराम से आप कुतुबुद्दीन से अगर प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका इतिहास का पहला क्लास हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।